हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक कहानी खत्म हो चुकी है जोंग जियो और शाओ जुआन वाली, और दूसरी कहानी राजकुमार और मुहान वाली खत्म होने वाली है। और इस समय के दौरान आप सबकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं, जिनमें से मैंने कुछ को छोड़ दिया है क्योंकि वो अडल्ट थे। वैसे तो मैं हर कमेंट को देखती हूँ, पढ़ती हूँ और रिएक्ट या रिप्लाई करती हूँ, पर कुछ कमेंट्स हैं जो दिखते ही नहीं, वो शो ही नहीं होते। वैसे इस चीज़ की कंप्लेन मैंने YouTube से की है। अगर आप में से किसी के कमेंट का मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया, या फिर मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, या उनकी रिक्वेस्ट जो है वो इस लिस्ट में नहीं है और अडल्ट भी नहीं थी और लिस्ट में भी नहीं है, तो उसका कारण शायद यही होगा। एक और कारण हो सकता है हमारी कमज़ोर याददाश्त। तो जिनका ऐसा कुछ हुआ है वो इस वीडियो के नीचे दोबारा से कमेंट कृपया कर दीजिएगा। पहली है ये वाली रिक्वेस्ट जो हाल फिलहाल में आई थी, पर मैंने इसे फिर भी दे दिया क्योंकि ये शाओ जुआन और जोंग जियो जैसे दिखते हैं। जो किरदार जोंग जियो जैसे दिखने वाला है वो जोंग जियो की तरह दूसरे किरदार से उम्र में बड़ा है, और यहाँ पर वो दूसरे का अध्यापक है। ये बीएल कहानी है और दूसरी कहानी भी इसी तरह से अध्यापक और विद्यार्थी के बारे में ही है, और ये भी बीएल है और इसके बारे में बताने की आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं, आपने तो शायद इसकी कहानी सुनी भी होगी। तीसरी कहानी है ये, जिसकी रिक्वेस्ट बहुत समय से आई हुई थी। ये कहानी भी हमारे पापा और पोटैटो की कहानी की तरह है, सिटकॉम, कॉमेडी, ब्रोमांस, पर इसमें एक फ़र्क है कि ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दोस्त हैं। और तीसरी कहानी फिर से अध्यापक और विद्यार्थी वाली है, जिसमें अध्यापक का किरदार इस व्यक्ति का है। ये कहानी मुझे काफ़ी रोचक लगी, और इसके आगे वाली कहानी भी अध्यापक और विद्यार्थी वाली है, पर इसमें थोड़ा पुनर्जन्म और थोड़ा सा अलगपन है। ये है अध्यापक और इनका विद्यार्थी है ये। इस कहानी की कोई रिक्वेस्ट नहीं आई थी, मुझे ये थोड़ी अच्छी लगी इसलिए मैंने इसे इस लिस्ट में डाल दिया। अगली कहानी का नाम है ट्रिब्यूट। ये कहानी एडल्ट है और मेरा एडल्ट करने का कोई भी खास इरादा नहीं है, परंतु हमको फिर से किसी की तीव्र इच्छा ले डूबी। पर मैं पहले से ही बता दूं, इसकी सिर्फ एक ट्राई की जाएगी, अगर काम नहीं बना तो छोड़ दी जाएगी। अगली कहानी बीएल नहीं है। इस कहानी में जादू वगैरह है बहुत सारी, इस व्यक्ति के पास भी जादुई शक्तियां हैं। ये व्यक्ति राज परिवार से ताल्लुक़ रखता है और इसकी 7 पत्नियों की मृत्यु हो चुकी है, और अब इसके जीवन में 8वीं लड़की आएगी। इसकी किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की थी, इसे मैंने इस लिस्ट में डाला है। ये चैनल कहानियों का है, बीएल का नहीं, और अच्छी कहानियों का हमेशा यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। और अगली कहानी है कैच अ ड्रैगन बिकम माई वाइफ। इसकी भी रिक्वेस्ट आई थी और इसके पार्ट्स बहुत लंबे हैं, और दूसरी मुझे ये बात लगती है कि ये कहीं एक्सप्लेन है हिंदी में इसकी एक्सप्लेनेशन। और इस कहानी की भी रिक्वेस्ट आई थी, इसका नाम है माई फादर इन लॉ इज़ माई वाइफ। इसकी भी हिंदी एक्सप्लेनेशन की जा चुकी है, यहाँ पर यूट्यूब पर पहले से ही मौजूद है। अगर आपको वो नहीं मिल रही तो मुझे बताइएगा, मैं कम्युनिटी पोस्ट में टाइटल का स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। इसलिए ये और ड्रैगन वाली कहानी कैंसल। अगली कहानी है ये, इसके आप लोग 2 पार्ट्स देख चुके हो। इसकी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं थी, ये नई कहानी है। मुझे इसका काम बहुत अच्छा लगा, जैसे मुझे जोंग जियो और शाओ जुआन वाली कहानी का लगा था, और मुझे इससे भी बिल्कुल वैसी ही उम्मीद है। ये कहानी ऑनगोइंग है और इस समय इसके काफ़ी कम पार्ट्स हैं, इसलिए इसके पार्ट्स कभी कभार आया करेंगे, आप देख लीजिएगा। इस कहानी के पार्ट्स छोटे हैं, पर आप लोग रिक्वेस्ट करते हो कि इसकी लंबे पार्ट्स बनाए जाएं। अगर मैं इसके पार्ट्स लंबे बनाऊंगी तो फिर ये कहानी भी रोज़ नहीं आ पाएगी, कभी कभी आएगी, तो फिर आप सोच लीजिए, आपको जैसा आप कहेंगे वैसा ही हो जाएगा। और अब सबसे खास और ज़रूरी काम, जिसकी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज़ मेरे लिए ये काम कर दीजिएगा। अब जिन जिन कहानियों का नाम आएगा, आप प्लीज़ उनका पता लगा कर मुझे बताइए कि क्या इनके मंगा जो हैं वो हिंदी में एक्सप्लेन हुए हैं। इसका नॉवल एक्सप्लेन हो चुका है, ये मुझे पता है, पर क्या इसका मंगा भी एक्सप्लेन हुआ है? और बाकी सब कहानियाँ जिनके अभी नाम आपको आ रहे हैं सामने, इनका भी आप प्लीज़ मुझे पता लगा कर कमेंट्स में बता दीजिए, ताकि जिनकी ये रिक्वेस्ट है वो लोग इसे जहाँ पर ये एक्सप्लेन हो चुकी है वहाँ पर देख सके, और मेरा दोबारा से एक्सप्लेन ना करूँ। तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा कमेंट्स में कि कौन सी कहानी कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है। मेरी फैमिली मुझे इस काम के लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, शायद मुझे फ्यूचर में इस काम को छोड़ना पड़े, क्योंकि मेरा पूरा दिन एक वीडियो बनाने में निकल जाता है, पर मुझे कोई भी इनकम नहीं होती।
इसलिए अगर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। अगर आप मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपकी बताई हुई कहानी अडल्ट भी नहीं थी और लिस्ट में भी नहीं थी तो उसका दोबारा से नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।